Welcome class 8. Today we are going to start from absorption of water and minerals. Plants absorb water and minerals from the soil. They do this with the help of the root hairs present on roots. See, this is a root tip which is containing root hairs. Root hair cells are unicellular, thin-walled outer growths of the epidermis, which is the outermost layer of the root. They greatly increase the surface area for absorption of water and nutrients from the soil. Root hair cells are large in number but short-lived. They are continuously replaced by new cells that are formed near the root tip. Soil particles are coated with a thin film of water that has minerals dissolved in it. The root hair cells are in close contact with the water surrounding the soil particles. तो अगर आप लोग देखें कि एक रूट के जो ब्रांचेस होते हैं उनमें इस तरह से हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं. ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स रूट हेयर्स है जो कि सिंगल सेल का होता है और ये आउटग्रोथ एपिडर्मिस से रिलीज होती है जो कि रूट का आउटर मोस्ट लेयर बनाता है. जिस तरह से आप अगर एक हैंकी को फोल्ड करते हैं तो वो बहुत छोटा साइज का हो जाता है, लेकिन उसमें बहुत सारे फोल्ड हो जाने की वजह से उसका जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज कर जाती है. ठीक इसी तरह से यहाँ पर पर्टिकुलरली ये रूट हेयर्स जो है ये सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है रूट्स का, जिसके वजह से ज़्यादा वो वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने में सक्षम हो जाती है. सॉइल पार्टिकल्स में वाटर से साथ मिनरल भी डिजॉल्व होते हैं. ये रूट हेयर सेल्स इनके क्लोज कांटेक्ट में आने के बाद ये यहाँ से वाटर और मिनरल्स को इम्बाइब करती यानी सूंघती है. यहाँ पर एक मैग्नीफाइड व्यू दिया है आपका रूट्स का, रूट हेयर का. आप देखिए तो रूट हेयर जो है वो इस तरह से, ये जो पार्ट है आपका ये रूट हेयर का पार्ट है जिसमें आपका सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है आउटर, अंदर में एक साइटोप्लाज्म है और एक न्यूक्लियस है साथ में और वैक्यूल बड़ा सा है जिसके वजह से वो वाटर और मिनरल्स को इसके अंदर में स्टोर करके रख पाता है. तो जब ये वाटर या मिनरल्स को इनटेक करती है तो ये रूट हेयर्स जो हैं ये टर्जिड कंडीशन में जाते हैं जिसके वजह से ये टाउट हो जाते हैं. फिर इसी तरह से ये वाटर और मिनरल्स जो है वो अपर पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी को थ्रू जाइलम ट्रांसपोर्ट करवाते हैं. सेल टू सेल ऑस्मोसिस की मदद से ये जाइलम तक पहुंचता है. जब ट्रांसपीरेशन रेट बढ़ जाए और एब्जॉर्प्शन रेट कम हो जाता है तो ऐसे में वाटर और मिनरल्स की कंटेंट इसके अंदर कम हो जाती है जिसकी वजह से ये फ्लैसिड हो जाता है और ये धीमा पड़ जाता है. तो इस तरह से रूट हेयर जो है वो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर में हेल्प करती है. Water is absorbed by the root hair cells by a process called osmosis. Osmosis is the movement of water through a semi-permeable membrane from an area of its higher concentration to an area of its lower concentration. जैसा कि इस फिगर में आप देख पा रहे हैं, इस फिगर में एक तरफ सॉइल है और एक तरफ रूट हेयर्स के सेल हैं. तो सॉइल में जो वाटर मिनरल्स के साथ मिले हुए हैं इसके वजह से इसका कंसंट्रेशन जो है ये हाई कंसंट्रेशन है, लेकिन सेल के अंदर, रूट हेयर्स के सेल के अंदर जो कंसंट्रेशन है वो कम है. यानी इसका सेल सैप अभी भी क्योंकि सॉइल से वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब नहीं हुआ है इस कारण से इसका कंसंट्रेशन लेवल कम होता है, जिसके वजह से वाटर और मिनरल्स जो है वो सेल के अंदर आते हैं. खासतौर पे वाटर जब मूव करता है फ्रॉम हायर टू लोअर रीजन, दिस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस. वाटर और मिनरल्स जब यहाँ पर आएंगे तो ये भी एक प्रोसेस है जिसे हम लोग पैसिव एब्जॉर्प्शन बोलते हैं. बट एज बिकॉज इट इज मूविंग फ्रॉम हायर टू लोअर रीजन तो यहाँ पर डिफ्यूजन भी देखने को मिलेगा. तो इस तरह से वाटर जो है वो बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस वो सॉइल से रूट हेयर सेल्स में आती है. और डिफ्यूजन जो है एक पर्टिकुलर प्रोसेस है जिसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का कोई काम नहीं होता. ये वो प्रोसेस है जिसके द्वारा मिनरल्स जो है वो रूट हेयर सेल्स में एब्जॉर्ब होती हैं. वाटर और मिनरल्स इस तरह से रूट हेयर सेल्स फ्रॉम द सॉइल टेकअप करता है.
water, so osmosis, and when it is mineral or salts, then it is diffusion. The only difference between osmosis and diffusion is that in case of osmosis, there is a semi-permeable membrane which is acting between the soil and the root hair cell, and in case of diffusion, there is no such semi-permeable membrane. It is simply the movement of minerals or salts from a region of higher concentration to a region of lower concentration. Steps of absorption of water. The concentration of water molecules in the soil is usually higher than it is inside the root hair cells. This causes osmosis to occur, and so water is absorbed by the root hair cells from outside. Once water is absorbed, its concentration in the root hair cells becomes more than that in the adjacent cells of the inner tissues, which is cortex. Thus, water molecules move through the osmosis from root hair cells to the neighboring cells. This process continues until water reaches the xylem tissue in the root. Thus, water moves from the root hair cell through the root cortex to the xylem in the root. Inside the xylem, water travels upwards from one cell to another against the force of gravity. You will learn about this later in the chapter. Now see, in this figure you can easily see that root hairs are absorbing the water from the soil. Now after absorbing the water, this water moves to the cortex of the cell. जब यहां से पानी को उसने एब्जॉर्ब किया तो वाटर के साथ मिनरल्स भी इसने लिए. पहले इसका कंसंट्रेशन कम था, सॉइल में वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा, जिसके वजह से वाटर और मिनरल्स जो है वो इसके अंदर एब्जॉर्ब हुई बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन. पर्टिकुलरली एब्जॉर्ब जो इसने किया, इसको इम्बाइबिशन बोलते हैं. अब जो सबसे पहला सेल है, जब वाटर और मिनरल्स को उसने एब्जॉर्ब कर लिया तो उसका कंसंट्रेशन बढ़ गया, लेकिन उसके पास में जो सेल्स हैं, उसके पास के सेल्स के कंसंट्रेशन अभी भी लो है. तो इसीलिए अब यहां से जो हायर कंसंट्रेशन वाला सेल है, वहां से लोअर कंसंट्रेशन वाले सेल में वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब होगी, जिसके वजह से अब वो भी हायर कंसंट्रेशन में आ जाएगा. ये जो है ये ऑस्मोसिस है. तो सेल टू सेल ऑस्मोसिस होगा, और इस तरह से जो हायर कंसंट्रेशन वाले सेल हैं वो लोअर कंसंट्रेशन वाले सेल को इस तरह से वाटर और मिनरल्स को दिए जाएंगे. ये तब तक चलेगा जब तक के वाटर और मिनरल्स जो है वो जाइलम तक ना पहुंच जाए. तो सेल टू सेल ऑस्मोसिस होता हुआ ये जाइलम टिश्यू तक पहुंचेगा. फिर जाइलम टिश्यू इस वाटर और मिनरल्स को टेकअप करके इसे अपर पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी में पहुंचाएंगे. तो ये पूरा जो प्रोसेस है ये है आपका एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर थ्रू रूट हेयर्स. यहां एक डेमोन्स्ट्रेशन दिया हुआ है ऑस्मोसिस का, एक एक्टिविटी है, देखिए. दिस एक्टिविटी helps us to demonstrate the process of osmosis. The materials required are a large potato tuber, a beaker with water, and a sugar solution. This sugar solution should be strong so that the concentration of the solution is higher. Procedure. Cut one end of the potato tuber to make it flat. किसी भी एक तरफ से आपको उसको काटकर उसको फ्लैट बना लेना है आलू को. At the other end, scoop out some of the potato to make a cylindrical cavity. Pour a strong sugar solution into the cavity. Mark the initial level of the sugar solution with a ball-point pen. This setup is called a potato osmoscope. Place the potato osmoscope in a beaker containing red-colored water. Now, what you are going to observe? After a few hours, you will see that the level of the sugar solution rise in the osmoscope and becomes colored. So what conclusion do you derive from this? The level of the sugar solution rises because of osmosis. The water molecules move through the cell membrane of the potato cells from its higher concentration area to its lower concentration area, that is towards the sugar solution. The cell membranes of the potato cells act as a
सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो पूरे प्रोसेस में आपने आलू को क्या किया, एक तरफ से काट लिया, फ्लैट कर लिया, जैसे कि वो इस बीकर में अच्छी तरह से बैठ सके। उसके अंदर में आप आलू के ठीक बीचों बीच चम्मच से स्कूप करके एक गड्ढे जैसा बना लें और उसके अंदर डाल दें शुगर सॉल्यूशन। इसके बाद बीकर में एक आप वाटर डालकर उसके अंदर डाई डाल सकते हैं लाल रंग का, जैसे कि आपका वाटर कलर्ड हो जाए। कुछ देर तक इसी तरह से छोड़ दीजिए और स्टार्टिंग में पोटैटो के अंदर में जो शुगर सॉल्यूशन था वो कहाँ तक था उसे मार्क कर लीजिए। आप चाहें तो वहाँ पर एक पिन को डाल सकते हैं या फिर पेन से मार्क करके भी रख सकते हैं। कुछ देर के बाद आफ्टर अबाउट हाफ एन आवर आप देखेंगे कि जो मार्क आपने पहले डाल रखा था स्कूप के अंदर, जहाँ तक शुगर सॉल्यूशन जो था वो मार्क किया था आपने, वो अब राइज हो गया है, वो अब बढ़ गया है। यानी लेवल ऑफ द शुगर सॉल्यूशन इनसाइड द पोटैटो ऑस्मोस्कोप हैज राइजन, वो बढ़ गया है। तो कैसे बढ़ गया है, तो जरूर बाहर से जो पानी था, जो कलर्ड वाटर था, वो अंदर आया है और साथ ही साथ शुगर सॉल्यूशन जो कलरलेस था अब इसके अंदर कलर शो करने लगा है। सो दिस कलर्ड वाटर मस्ट हैव कम फ्रॉम द बीकर। So in that case, you can assume that the water has moved from this particular part to the potato osmoscope through the cells of this potato. So here the cells of this potato act as semi-permeable membrane, and this process of moving of water molecules from outside to the inside sugar solution is osmosis. So in this way, you can easily demonstrate osmosis. You can also do this activity at your home so that you can easily understand the process of osmosis. Now we are going to discuss about the absorption of minerals, that is two processes, diffusion and active transport, and how diffusion is different from osmosis. Most minerals needed by plants are dissolved in the water in the soil. Some of these are calcium, potassium, magnesium, and nitrogen. The absorption of these minerals by the roots takes place by two processes, diffusion and active transport. Diffusion, sometimes the concentration of mineral molecules is higher in the soil than inside the root hair cells. This is when the root hair cells absorb minerals by diffusion. Diffusion is the movement of salt or mineral molecules from a region of their higher concentration to a region of their lower concentration. And one must remember that there is no semi-permeable membrane acting here. Active transport. Normally, minerals molecules are more concentrated inside the root hair cells than in the soil outside. Still, root hair cells absorb them. For this, they use the process of active transport. The movement of mineral ions from a region of their lower concentration to a region of their higher concentration is called active transport. And this process involves the use of energy ATP, adenosine triphosphate. Active transport is the opposite of diffusion. Now, let us understand this. Diffusion और एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो प्रोसेस है जिसके द्वारा रूट्स मिनरल्स को टेकअप करती हैं। अब ऐसा हो सकता है कि सॉइल के अंदर जो सॉल्ट्स मिले हुए हैं, वाटर और सॉल्ट्स, तो उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा हो और सेल्स के अंदर जो सेल सैप है उसका कंसंट्रेशन कम, तो यहाँ सिंपली डिफ्यूजन होगा और सॉइल के वाटर और मिनरल्स को रूट हेयर सेल्स बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन वो इनटेक कर लेगी, यानी एब्जॉर्ब कर लेगी। तो यहाँ पर जो मूवमेंट हो रहा है सॉल्ट और मिनरल्स का, वो रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन से रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन की तरफ हो रहा है। दैट इज द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन द सॉइल इज मोर एंड द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर inside the cell is less. So simply the water and minerals is moving from a region of higher to a lower concentration without involvement of the semi-permeable membrane. ये हो गया डिफ्यूजन। पर ऐसा हो सकता है कि सॉइल में जो वाटर और मिनरल्स की कंसंट्रेशन है वो कम हो और
रूट हेयर सेल्स के अंदर सेल सैप का कंसंट्रेशन ज्यादा, तो यहां पर उल्टा हो गया, सॉइल में कंसंट्रेशन कम है और सेल्स के अंदर कंसंट्रेशन ज्यादा। तो ऐसे में वाटर और मिनरल्स वो कैसे एब्जॉर्ब करेगा? तो वो करेगा और इस प्रोसेस में वो एनर्जी यूटिलाइज करेगा। एटीपी एनर्जी के रूप में वो एनर्जी के मदद से इस चीज को वो कंप्लीट करेगा। दैट इज द मूवमेंट ऑफ द salt or mineral molecules will be taken up by the root hair cells from the region of lower concentration to a region of higher concentration by the involvement or use of ATP energy. So as because energy is utilized in this process and the movement is against diffusion, so this particular process is active transport. तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है? जस्ट ऑपोजिट है डिफ्यूजन का। ठीक है। ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन में डिफरेंस क्या है? ऑस्मोसिस इज सिंपली द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम अ रीजन ऑफ देयर हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ देयर लोअर कंसंट्रेशन। बट डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ सॉल्ट और मिनरल मॉलिक्यूल्स from region of their higher concentration to the region of their lower concentration. In case of osmosis, it takes place only in the liquid medium, but diffusion is a process which takes place in any medium. It could be solid, liquid or gas. Diffusion takes place in all the mediums. आप देखे होंगे कि परफ्यूम जब आप स्प्रे करते हो तो घर के एक कोने से वो दूसरे कोने तक डिफ्यूज करता हुआ वो पहुंचता है, जिसके वजह से आप जो है परफ्यूम को दूसरे कॉर्नर से भी आप सूंघ पाते हो, उसको स्मेल कर पाते हो। दिस इज डिफ्यूजन। हियर द डिफ्यूजन इज इन द गैस एयर। ऑस्मोसिस के लिए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन रिक्वायर्ड है। डिफ्यूजन के लिए इट डज नॉट रिक्वायर एनी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। फर्दर, ऑस्मोसिस इज अ स्लो प्रोसेस whereas diffusion is a faster process, but in case of liquids it is slow. तो इस तरह से आज हम लोगों ने ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट पढ़ा और हम लोगों ने ये भी देखा कि किस तरह से रूट हेयर सेल्स वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती हैं। सेल टू सेल ऑस्मोसिस होता है और जाइलम तक पहुंचने के बाद जाइलम उसे ऊपर तक प्लांट के वाटर मिनरल्स को पहुंचाता है। आप लोग एक बार बुक को भी स्टडी करें और वीडियो को अच्छी तरह से देखें और समझें। थैंक यू।